नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से एक लंबे टाइम के बाद आप सभी को स्वागत करता हूं मैं एक लॉन्ग वीडियो के अंदर। एंड आज के दिन मार्केट में एक घटना हुई है, मतलब एक केस आया है सामने जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एंड इन चीज़ों को नोट करा करो एंड अपने दिमाग में हमेशा रखा करो। भाई मैं कई बार पहले भी चिल्ला चिल्ला के बोल चुका, एक बार फिर से केस ऐसा सामने आया जहाँ पर वही चीज़ आपको सीखने को मिलेगी जो मैं आपको कई लंबे टाइम से बता रहा हूँ। तो दोस्तों अपन वीडियो को चालू करते हैं एंड ये केस किससे रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अपन उस आदमी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज के दिन अपन बात करने वाले हैं संजीव भसीन के केस के बारे में। अब सबसे पहले जो न्यूज़ चैनल वगैरह पर स्टॉक मार्केट की न्यूज़ देखते हैं उनको तो पता ही है कौन है। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, आप ऐसा मान लो मीडिया रिपोर्टर है एक प्रकार से, ये कई सारे मीडिया चैनल के ऊपर आते हैं एंड फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर खासकर स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ अपनी राय बताते हैं, कुछ टारगेट देते हैं। तो ऐसी खबरों को ये कवर करते हैं, यानी एक तरह से ये जाना माना चेहरा है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रिपोर्टर के रूप में। देन इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि IIFL सिक्योरिटीज़ के अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली। एंड भाई इस खबर का इनसे क्या रिलेशन है इसको भी अपन अच्छे से जानेंगे। एंड क्या चीज़ें बोली गई है, क्या IIFL क्लियरिटी दे रहा है अपने इस केस को लेकर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे बड़े शॉर्ट के अंदर। तो दोस्तों संजीव भसीन जी के ऊपर केस लगा है, इनके पीछे से भी बहुत अच्छे तरीके से पड़ चुकी है हाथ धोकर। एंड इसका रीज़न है कि इनके ऊपर केस लगा पंप एंड डंप का। अब ये चीज़ क्या कर रहे थे, ये क्या केस था, तो एक कहानी के रूप में आपको बताता हूँ, अपने माइंड के अंदर कुछ चीज़ें बना लेना। कि ये क्या करते थे, कंपनी थी प्राइवेट नाम की, प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी थी, उसके द्वारा किसी कंपनी के शेयर खरीदवाते थे। जैसे मान लो कोई भी कंपनी है एंड उसके अंदर ये अपनी हिस्सेदारी पहले बना लेते थे। देन न्यूज़ चैनल के ऊपर जाते थे, उस शेयर से रिलेटेड कुछ बातें बोलते थे कि यार इसका आने वाले समय के अंदर ये भाव हो सकता है, मुझे टारगेट अच्छा लग रहा है इसका, आने वाले समय के अंदर इसमें तेज़ी बन सकती है, रिटेलर को होल्ड करके रखना चाहिए या बाय करना चाहिए। एंड ऐसा क्या होता है, जब कोई न्यूज़ चैनल देखता है रिटेलर, तो दिखती सी बात उसके पास टाइम नहीं है एंड उसके पास नॉलेज भी कम है। तो अगर वो ये चीज़ें देखता है ना, तो उसके बाद ये एक भरोसा जुड़ जाता है इनके साथ, क्योंकि वो इनको कंटिन्यू देखता है। तो वो रिटेलर क्या करता है, वो शेयर को बाय कर लेता है, बाद में उसके अंदर तेज़ी आती है एंड ये अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं। यानी कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बनाते हैं, पहले अपनी एक होल्डिंग वहाँ पर बना लेते हैं, अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं, देन लोगों को बोलते हैं खरीदो, उसके बाद ऊपर चल जाता है तो खुद बेच के निकल जाते हैं। ये बिल्कुल रफली तरीके से मैंने आपको बताया। एंड अब भाई यही केस आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको लेकर IIFL का केस कहाँ से आ गया बीच में, मतलब IIFL का नाम कहाँ से आया, तो आप सभी को बता दो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी उनके देखने को मिलते थे। यस दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो, ये IIFL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी थे। अब वो किस प्रकार से थे, इसको लेकर IIFL ने क्या जवाब दिया अपन उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों IIFL ने क्लियर करा है कि ये एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज थे, वो भी कंसल्टेंट के रूप में, लेकिन भाई इनकी जो वैधता थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू थी, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक टाइम पीरियड था इनका। एंड वहाँ पर ये इनके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने क्लियर करी कि इनका जो टाइम पीरियड था, मतलब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था 30 जून तक का। यस दोस्तों, इसी महीने की बात हो रही है एंड एंड की बात हो रही है 30 तारीख की। लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट 17 तारीख को ही खत्म हो चुका था इनके हेल्थ के रीज़न के चलते। यानी इनका कहना है कि 17 तारीख तक ये हमारे साथ है, देन उसके बाद अब ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर नहीं है। देन दोस्तों IIFL अपन को ये बता रहा है कि भसीन जी ने उनको बताया था कि सेबी इनके ऊपर इंक्वायरी बिठा के बैठा है, लेकिन किस चीज़ को लेकर ये उन्होंने क्लियर नहीं करा। एंड भाई अगर सेबी आपके पीछे बैठा है तो उसके बाद वो आपके जितने भी टेक्निकल डिवाइस वगैरह है वो सारी चीज़ों को चेक करेगा एंड वहाँ से अगर कुछ सबूत मिलते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। एंड इसके अलावा रिपोर्ट के जरिए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रिपोर्ट के जरिए एक खबर सामने आई है कि सेबी को कुछ 2 चीज़ें सामने देखने को मिली है एंड इसके बाद में इनकी थोड़ी कंडीशन और ख़राब हो सकती है, यानी केस थोड़ा लंबा चलने वाला है। एंड भाई ऐसी चीज़ें देखो मार्केट के अंदर पहले भी कई बार हो चुकी है। एंड भाई जो एक बार अगर ये चीज़ें देख लेता है या फिर खबर मतलब सुन लेता है एंड उसी से सीख लेता है, वही असली प्लेयर कहलाता है। भाई कभी कभार क्या होता है, आप केवल सुन लो एंड इग्नोर मार देते हो, यार क्या अपने को क्या लेना देना। अरे भाई अपने को ही तो लेना देना है। बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, कुछ ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट पढ़ते हैं। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोई न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ के जो मतलब एंकर वगैरह क्या बोल रहा है वो आप सुन रहे हो, नहीं। इसके अलावा भी जो न्यूज़ खुद से पढ़ता है, भाई कभी कभार आपके पास फ़ोन में एप्लीकेशन होगी, आर्टिकल आप पढ़ते होंगे, देन उसके बाद कोई ब्रोकर बताता है कि यार आने वाले समय के अंदर इतनी ग्रोथ मुझे दिख रही है। एंड कोई बोलता है कि नहीं यार यहाँ से ना पेटीएम में गिरावट आएगी, एंड कोई बोल रहा है कि नहीं यार यहाँ से जोमेटो ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एंड भाई वो अपना रीज़न भी बताते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो अपना रीज़न बताते हैं कि यार हमको इसलिए ऐसा लग रहा है, इसके बिजनेस में ये बदल सकता है ऐसा। लेकिन अगर आप उनको सुनकर अपना डिसीजन लेते हो तो भाई ये गलत है। मेरा कहने का मतलब है कि आप उनको सुनो, इसको कोई मतलब इससे लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट क्या है, अगर आप निवेश करते हो तो यहाँ पर पूरे जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, आपको पूरा रीज़न पता होना चाहिए। मेरा रीज़न कोई भी शेयर के अंदर जाने का ये नहीं होना चाहिए कि यार उसने बोला था
या फिर वहाँ से टिप आई या फिर उसका आर्टिकल पढ़ा, नहीं। आपको पढ़ने के बाद अपना खुद का कॉमन सेंस लगाना है, आपको खुद को अपना दिमाग लगाना है, देन उसके बाद अपना डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई आदमी किसी और ब्रोकरेज फर्म को सुनकर या फिर उसकी कोई आर्टिकल पढ़कर अपना डिसीजन लेता है, तो जब भी मार्केट में गिरावट आती है ना, तो उनकी कंडीशन खराब हो सकती है। एंड इसके अलावा मैंने आपको कई बार ये भी बोला है कि आर्टिकल का ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल सही जाएगा, या फिर वो कितना ही बड़ा ब्रोकर हो, इसका मतलब ये नहीं होता भाई कि वो बिल्कुल सही जाएंगे, उनकी बात को मान लो आंख बंद करके पैसा लगा तो नहीं। एंड आपके सामने कितना शानदार उदाहरण देखने को मिला। बहुत से लोग न्यूज़ चैनल के ऊपर एंकर को सुनते थे, देन भाई अपना डिसीजन ले लेते, लेकिन देखो भाई सामने कैसे कैसी चीज़ आती है। एंड भाई ये इतिहास गवाह है, पहले भी ऐसा हो रखा है, इसलिए तो पंप एंड डंप जैसी चीज़ बनी भाई, क्योंकि लोगों ने ऐसा पहले भी करा है। तो इससे आपको सीखने को क्या मिलता है कि कभी भी किसी भी न्यूज़ को आप पढ़ो, सुनो, कुछ भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन आप खुद का होना चाहिए। मतलब अगर आप मुझे मिल जाओ एंड अगर मैं आपसे कभी पूछ लूँ कि यार आपके पास कोई भी शेयर है, वो क्यों है, एंड अगर आपके पास क्लियरिटी नहीं है उसको लेकर, आपके पास कोई रीज़न नहीं है, तो भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप अभी भी बड़ा पैसा लगाने के काबिल नहीं हो। तो बस दोस्तों, आप सभी को यही मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ एंड एक बार फिर से रिपीट करूँगा, अपना डिसीजन लेना सीखो भाई, आपके पास खुद का रीज़न होना चाहिए। तो बस दोस्तों, आपको इस कहानी से ये जरूर सीखना चाहिए, इस केस से क्या चीज़ें आपको देखने को मिली है। एंड अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ सीखने को मिला तो भाई मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि भाई मैं तो तैयार हूँ सीखने के लिए, क्योंकि सीखने की चीज़ें भाई कभी खत्म नहीं होने वाली। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।